हेलो क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का लास्ट सेकंड पैराग्राफ समझ लिया था। आज की वीडियो में हम सिर्फ लास्ट पैराग्राफ को समझेंगे, पर उससे पहले एक दो क्वेश्चन में रिवाइज कर देती हूँ। तो रिवाइज करने में जो क्वेश्चन है वो है कि बे उतारोना नाम શું હતા? તો શિવશંકર અને રામશંકર। ઓકે, એમના ઘરના નામ કયા હતા? નખોદિયો અને ઘોરખોદિયો। શા માટે એવા નામ પાડેલા હતા? કારણ કે એમના માતા पिताના મનમાં અંધવિશ્વાસ હતો, કેવો કે છોકરા ન જીવતા હોવાથી उनके घर में बच्चे ज़्यादा लंबे टाइम तक जीते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के ऐसे नाम रखे थे। तो यहाँ अंधविश्वास वहम की बात करी है, ठीक है। तो छोकरा न जीवता होवाथी एवा नाम पाड़ेला। अब आगे क्या होता है? एक उतारू बोल्यो वहीम एम कई छोकरा जीवे से? तो एमांथी एक यात्री बोले छे कि तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, एवा एम कई करवाथी छोकरा थोड़ी न जीवे छे। एम कई छोकरा, छोकरानी अहींया जोड़नी जोई लेजो, छोकरा आवे पण अहींया शू अशुद्ध शब्द मूकेलो छे, छोकरा। जीवे से एटले कि जीवता थोड़ी होय छे, ए तो अंधविश्वास छे। बीजो उतारू बोली उठ्यो अमारा गाम में शंभू पुराणीनो भाणेज। तो उनके गांव के कोई दूसरे इंसान की बात करी जिसका नाम क्या है? शंभू पुराणीनो भाणेज। भाणेज मतलब भांजा, जिसका नाम क्या है? वल्भो। मुंबई जई अंग्रेजी भणी आव्यो। ते तो कहे छे कि सुधारावाड़ाए अंग्रेज लोगों की देखा देखी शास्त्र जोया विना, कि हमारे शास्त्र को उन लोगों ने पढ़ा नहीं है, बस ऐसे ही अपने ही ख्यालात में जीते हैं, अपने ही वहमों में, अपने ही अंधश्रद्धा में वो जीते हैं। और क्या कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे अंधश्रद्धालु अंधविश्वास में ही जीते हैं, तो उसकी बात करिए। अब हमारे शास्त्र में ऐसा बताया है, वो ऐसा बताता है कि हमारा अपना शास्त्र में लख्यु है कि अपना शरीर में नासक में कंठोड़ा मळे छे, तेना जेवा कोठा छे, कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट की बात करिए तो उसको किसके साथ बताया है कि अपना शास्त्र में लख्यु है कि अपना शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर नासक में एटले कि नासिका, जहाँ से हम श्वास लेते, श्वास नली जो होती है वहाँ पे, एना नीचे, नाक के नीचे श्वास नली आती है और हार्ट के बीचों बीच कंठोड़ा मळे छे। कंठोड़ा मतलब उसका वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है कि मसाले रखने का डब्बा, जिसमें मसाला हम रखते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर अलग अलग पार्ट है, ठीक है। तेना जेवा कोठा छे, कोठा मतलब भाग है, हिस्से है। तो तुम लोगों को पता ही है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट सारे, हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, ठीक है। तो एवा कोठा छे, ठीक है, ऐसे पार्ट है। तेमा वच्चे कमरक जेवी दाबड़ी छे। अब कमरक तुम लोग आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही होगा कि कमरक एक खट्टे तरह का एक फ्रूट आता है, उसका जैसा शेप होता है, ऐसा एक डब्बा हमारे बॉडी के अंदर है। तेमा वच्चे कमरक, कमरक जेवी दाबड़ी। कमरकनो अर्थ शू थाय छे? एक खाटू फल। हमारे स्कूल के बाहर जो लॉरी लेकर खड़ा रहता है तो उसके पास वो सारे वो सब मिलता है, तो तुम लोग जानते हो कमरक होता क्या है। तो उसके बारे में बताइए कि उसका जैसा शेप होता है वैसा ही शेप, उसी के शेप का हमारे बॉडी के अंदर एक डब्बा होता है, तेमा प्राणवायु भरेलो छे। अब प्राणवायु एटले शुं? ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भरेलो छे। तो तेमा अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अपना शरीर में नासक में शू मळे छे। इस वाले पैराग्राफ में तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पॉइंट वाइज, ठीक है। तो अपना नासक में शू मळे छे? कंठोड़ा मळे छे। अने तेना जेवा शू होय छे? कोठा होय छे, मतलब पार्ट होते हैं। एनो आकार कोना जेवो होय छे? कमरक जेवो। कमरक जेवी दाबड़ी छे। अब नेक्स्ट है कमरक जेवी दाबड़ी में शू छे? प्राणवायु भरेलो छे। प्राणवायु क्या भरेलो छे? तो इस तरीके से आएगा कमरक जेवी दाबड़ी में। तो हवे कि आवा हल्का नाम बोलिए त्यारे कमरकनी आसपास कोठामांथी पित्त निकले छे। तो कभी कभी तुम लोगों को पता है, अब ये वाले पैराग्राफ में तुम्हें थोड़ा समझना टफ होगा, मगर तो भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे हल्के, अब हल्के नाम कौन से हुए? नासक, तो वो तुम नहीं जानते हो। कंठोड़ा, उसको भी तुम नहीं जानते हो। कमरक, वो भी नहीं जानते हो। दाबड़ी, वो भी तुम्हारे लिए नया वर्ड है। तो ऐसे वर्ड अगर हम बोलते हैं तो ऐसा मतलब कहा गया है। तो यहाँ कीधुं छे कि आवा हल्का नाम बोलीए छे त्यारे कमरकनी आसपास कोठामांथी पित्त निकळे छे। तो तुम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में एक लिक्विड बनता है, ठीक है, एसिडिक। तो एवो पित्त निकळे छे एटले आयुष्य वधे छे, कि हमारी बॉडी में कभी कभी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे एसिडिटी जिसको होती है तो उसके बाद में फिर बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। कभी सर दर्द होती है, कभी भूख नहीं लगती है, बहुत तरह की बीमारियां होती। तो अहींया शुं कीधुं छे कि
જ્યારે આવા હલકા નામ બોલીએ છીએ ત્યારે કમરકની આસપાસ કોઠામાંથી जो डब्बा होता है उसके अंदर पित्त निकले। पित्त मतलब एक लिक्विड निकलता है, એટલે आयुष्य વધે છે कि वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी साफ हो जाती है और हमारा आयुष्य बढ़ता है, मतलब हमारी लाइफ लॉन्ग हो जाती है, अच्छी खासी हो जाती है, हम ठीक ठाक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। કમરકમાંથી પ્રાણવાયુની ધાર છૂટે છે ને જીભને વળગી બહાર ઝરે છે। તેની જોડે પેલું પિત્ત છૂટતું જાય છે कि हमारी बॉडी में जो भी कचरा है वो उल्टी के थ्रू या तो वो लिक्विड के थ्रू। ठीक है, बॉडी में कभी हम खाना नहीं खाते टाइम से तो हमारी बॉडी में लिक्विड बन जाता है और कभी कभी हमें उल्टी वगैरह हो जाता है। तो ये ऐसा कहना चाहता है इस पैराग्राफ में कि हमारी बॉडी में जो लिक्विड बाहर आ जाता है तो उस लिक्विड के साथ बहुत सारा बॉडी का कचरा भी बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से हमारा आयुष्य बढ़ता है। એવું કહેવાયું છે એમાં। હવે કે છે જીભને વળગીને मतलब मुँह के थ्रू। ठीक है, वड़गी बाहर झरे છે मतलब बाहर निकल जाता है। એની જોડે પેલું પિત્ત છૂટતું જાય છે तो वो लिक्विड भी बाहर आ जाता है, તેનું જોર नरम पड़े છે तो बॉडी में से जो भी कचरा होता है वो कम हो जाता है, साफ हो जाता है पेट અને આયુષ્ય વધે છે। તેથી એ કાંઈ વહેમ નથી, तो ये कोई गलत बात नहीं, अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, खरी बात ये है कि घणाए अजमावी जोयेलू है। तो अब ये पूरे पैराग्राफ में शॉर्ट में मैं बता दूँ क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पुराने ख्यालात की तरह बताया है कि बॉडी में जब एसिड जो लिक्विड बनता है और वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो अनेक तरह की बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों का इलाज नहीं करते, इसकी वजह से कभी कभी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे ये पुराने ख्यालात के बताया है, और जब वो लिक्विड बाहर निकल जाता है तो हमारी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, तो बीमारी कम होती है, तो हम अच्छे लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे बताई है। ठीक है, तुम्हें ये पूरा डिटेल में नहीं याद रखना है, सिर्फ 3-4 पॉइंट जो मैंने तुम लोगों को बताए वही याद रखने हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि आ पाठ प्रयाण पाठ શેમાંથી લેવામાં આવેલો છે તો ભદ્રમ ભદ્ર નામની હાસ્ય નવલકથામાંથી। ઓકે, આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે। થેન્ક યુ।